प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड के दूसरे पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की दूसरी यूनिट अपन ने फोटोसिंथेसिस की पूर्व के व्याख्यानों में पूर्ण कर ली और इसका जो असेसमेंट है वो भी अपन ने कर लिया। आज जो तीसरी यूनिट है उस तीसरी यूनिट में रेस्पिरेशन जो टॉपिक है, श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इस टॉपिक के ऊपर आज के व्याख्यान में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जीव जगत है, उस जीव जगत में जो जीवों की विशेषताएं हैं कि उसमें विशेष प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती है। उन सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को सामूहिक रूप से मेटाबॉलिज्म, उपापचय कहते हैं। ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है, उपचय और अपचय, एनाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसी जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें जीव अपने अंदर ऊर्जा का संचय करता है, वो एनाबॉलिक प्रोसेस बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है, और जिसके अंदर ऊर्जा का ह्रास होता है वो कैटाबॉलिक बायोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है, जिनको अपन अपचय कहते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों के अंदर श्वसन। रेस्पिरेशन जो शब्द है उसको सामान्यतः अपन श्वसन से जोड़ते हैं। हिंदी में इसका अपन जो रूपांतरण करते हैं वो श्वसन है। श्वसन का मतलब ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग नहीं होता। श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी रेस्पिरेशन है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, संचित ऊर्जा का ह्रास होता है। संपूर्ण जीव जगत को जैविक क्रियाओं के संपादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की व्यवस्था श्वसन के द्वारा ही होती है। यानी उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, उन सभी प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी की व्यवस्था होती है वो श्वसन के द्वारा होती है। रेस्पिरेशन इज ए वाइटल एनर्जी यील्डिंग enzymatically controlled catabolic process which involves a stepwise oxidation breakdown of food substances inside the living cells। कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा, सेलुलर एनर्जी करेंसी का उत्पादन, जिसको एटीपी कहते हैं अपन। एटीपी वो सेल की एनर्जी करेंसी है, उसका उत्पादन श्वसन के द्वारा होता है। श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरी बात, यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जो रेस्पिरेशन है, श्वसन है, वो महत्वपूर्ण एवं आवश्यक नेसेसरी कैटाबॉलिक प्रोसेस है। चौथा, श्वसन एक एंजाइमों द्वारा नियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। इट इज ए एंजाइम रेगुलेटेड ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जिसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसनाधार द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं एटीपी का निर्माण होता है। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 एंड CO2 बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इज नोन एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। जो वास्तविक श्वसन है
वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो इंटरनल रेस्पिरेशन है, जहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। द एक्चुअल रेस्पिरेशन बाय विच केमिकल एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी जो बंद ऊर्जा है या जो रासायनिक ऊर्जा है वो रिलीज होती है जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन कहते हैं उसे। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। सेलुलर रेस्पिरेशन यूजेज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन काम में आते हैं और उत्पाद बनते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये जो एनर्जी बनती है ये ATP के फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में रिजर्व हो जाती है, जिसे अपन कहते हैं करेंसी ऑफ एनर्जी, सेलुलर करेंसी ऑफ एनर्जी। दिस रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कॉल्ड। ये जो रिलीज एनर्जी होती है रेस्पिरेटरी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, यानी ग्लूकोज का जो मैक्रो मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल वाटर के स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। इस ब्रेकडाउन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP के रूप में स्टोर हो जाती है, और ये ATP होता है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। जब सेल को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो ये ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो टूट जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम आ जाती है। द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज C6H12O6 ग्लूकोज, 6O2, 6CO2, 6H2O और 686 किलो कैलोरी एनर्जी। ये जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी है ये ATP के रूप में रिजर्व हो जाती है सेल के अंदर। अब रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट क्या है? श्वसन गुणांक, जिसे कहते हैं अपन श्वसन गुणांक। श्वसन रेस्पिरेटरी सबस्टेट, रेस्पिरेटरी सबस्टेट क्या है? द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जिस कार्बनिक पदार्थ का श्वसन के दौरान ऑक्सीडेशन होता है उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाता है। नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो 3 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज है। प्रोटीन्स आर रेयरली यूज्ड इन रेस्पिरेशन, यानी प्रोटीन का जो उपयोग होता है वो बहुत ही कम रेयर केसेस में होता है। वो केवल जो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच सीड्स एंड स्पोर्स, प्रोटीन का उपयोग बहुत ही कम होता है श्वसन में। प्रोटीन युक्त बीजों एवं जीवाणुओं के अंकुरण के समय प्रोटीन का उपयोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी क्यूसेंट श्वसन गुणांक क्या होता है कि रेस्पिरेटरी क्यूसेंट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन इट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक विशेष समय में श्वसन के दौरान जितना आयतन, जितना वॉल्यूम CO2 का रिलीज होता है रेस्पिरेशन में,
और जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन में, CO2 वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड बटा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, यानी रेस्पिरेशन के दौरान CO2 के जितने मॉलिक्यूल निकलते हैं बटा जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काम में आते हैं, उनका जो रेशियो है उस रेशियो को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, श्वसन गुणांक। शॉर्ट में इसको कहते हैं RQ, शॉर्ट में इसको कहते हैं RQ। RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बटा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है वो अलग अलग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए ये 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? 1 होता है। और जो ऑर्गेनिक एसिड्स है उसमें मोर देन 1 होता है, यानी 1 से अधिक होता है। फैट और प्रोटीन के लिए, वसा और प्रोटीन के लिए ये लेस देन 1 होता है, ये उससे 1 से कम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6 6O2 6O2 6CO2। ऑक्सीजन कितनी काम आ रही है? 6। CO2 कितनी रिलीज हो रही है? 6 CO2। तो RQ इज इक्वल टू 6 CO2 बटा 6O2 इज इक्वल टू 1, यानी ग्लूकोज का जो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट है वो 1 होगा। इसी तरीके से फैट है, फैट में जैसे पालमेटेट फैट है C16H32O2 प्लस 23O2 इजिकल टू 16 CO2, यानी CO2 कितनी रिलीज हो रही है? 16। ऑक्सीजन काम में कितनी आ रही है? 23। तो RQ कितना हो गया? 16 CO2 बटा 23O2, यानी 0.7, यानी लेस देन 1। तो फैट में RQ होती है लेस देन 1। प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो CO2 है वो है 7.5, ऑक्सीजन है वो 96.7, RQ है 0.8, यानी प्रोटीन के अंदर है वो लेस देन 1 है। इस प्रकार से जो RQ है वो एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर मोर देन 1। एरोबिक रेस्पिरेशन में RQ 1 और एरोबिक रेस्पिरेशन में RQ लेस देन 1। तो लेस देन 1 जो होता है वो प्रोटीन और फैट में होता है। अब टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जो टाइप है उसमें मुख्यतः जो श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैन बी स्टडीड अंडर 2 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनिक फूड इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी इसमें ऑक्सीजन काम में आती है और जो ऑर्गेनिक फूड होता है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इट अकर्स बाय 2 मेथड्स, कॉमन पाथवे HMP पाथवे एंड ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ये 2 तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक एक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के द्वारा और एक 2 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के द्वारा। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसे कहते हैं वायवीय श्वसन। दूसरे प्रकार का जो श्वसन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हो गया अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहाँ पे काम में नहीं आती तो ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा तो उसमें जो लिबरेटेड एनर्जी होगी उसकी मात्रा कम होगी, कम, और जो पॉइजनस कंपाउंड का निर्माण होगा, इथाइल एल्कोहल, लैक्टिक एसिड, इनका फॉर्मेशन होता है। तो रेस्पिरेशन होते हैं 2 तरह के, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड
एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? किण्वन जिसको कहते हैं। फर्मेंटेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। द बायोकेमिस्ट्री इज narrowly defined as the extraction of energy from carbohydrate in the absence of, यानी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा एनर्जी का एक्सट्रैक्शन जो होता है जिस प्रोसेस के द्वारा जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, मौजूद नहीं होती है, वो फर्मेंटेशन है। अब फर्मेंटेशन एक प्रकार का एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन तीन तरह का हो सकता है। तीन तरह का, पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी इस प्रकार का फर्मेंटेशन जिसके अंदर पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है इथेनॉल फॉर्मेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके अंदर इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है, उसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। जो वाइन प्रोडक्शन में, बियर प्रोडक्शन में ये जो फर्मेंटेशन होता है, इनका फॉर्मेशन होता है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, स्टार्च और शुगर्स और ग्रेन्स जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके जो विनेगर जो बनती है वो वाइन बनती है, वो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के द्वारा बनती है। तो फर्मेंटेशन तीन तरह के हो गए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथाइल एल्कोहल या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो रेस्पिरेशन है वो, उसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और कंबस्टन में भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दहन, कंबस्टन एंड रेस्पिरेशन, ये जो डिफरेंस है उसकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। रेस्पिरेशन इज ए सेलुलर प्रोसेस, रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, विच मीन्स इट अकर्स इनसाइड द लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन है वो लिविंग सेल्स के अंदर होता है और ये एक सेलुलर प्रोसेस है, जबकि कंबस्टन है वो नॉन सेलुलर प्रोसेस है और नॉन लिविंग प्रोसेस है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस अंडर बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल होती है, ये एंजाइमेटिक कंट्रोल प्रोसेस है, इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होता है। ये तो दहन तो सीधा जलना होता है। एनर्जी इज रिलीज इन स्टेप बाई स्टेप, एनर्जी रिलीज एज ए सिंगल स्टेप, यानी जो कंबस्टन होता है उसमें एनर्जी सीधी रिलीज हो जाती है। लेस देन 50% ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड एज ए हीट। रेस्पिरेशन में 50% ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में रिलीज होती है, जबकि कंबस्टन के अंदर सारी एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होती है। टेम्परेचर इज नॉट अलाउड टू राइज, टेम्परेचर रेज नहीं होता। रेस्पिरेशन के अंदर टेम्परेचर रेज हो जाएगा तो फिर लिविंग जो सेल्स होगी वो डेड हो जाएगी, जबकि कंबस्टन में टेम्परेचर रेज होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाती है और इसमें एनर्जी किसी भी रूप में स्टोर नहीं होती। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड रेड्यूस्ड कोएंजाइम। सबस्ट्रेट इज डायरेक्टली ऑक्सीडाइज, इसमें सबस्ट्रेट डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होता है। एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन में एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, एंजाइम की ज़रूरत होती है, इसमें कोई एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। इसका जो एग्जाम्पल है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। इसका कंबस्टन का है होता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इनटू वाटर वेपर। आज के जो व्याख्यान है उसमें अपने श्वसन का एक परिचय कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन टाइप, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की एक सामान्य जानकारी आज के व्याख्यान में अपने प्राप्त की। अब जो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म का प्रोसेस है वो अपन आगे के व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।